5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर का है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं अन्य सभी तो इसका थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं। आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है, यानी कॉस हुआ आधार बाई कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का मान और ये हो जाएगा आधार का मान। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो ये कर्ण का मान आप जानते हैं, इसको ए बी सी मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कर्ण होता है ये, और सबसे लंबी भुजा होता है, और ये आधार होता है, और यहाँ पर ये आपको लंब होता है, परिपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो यहाँ पर कर्ण का मान 13 है तो लिख लेंगे, आधार का मान 12 है तो ये भी लिख लेंगे। अब हमको लंब का मान निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इस पर हम आपको मान को रख देंगे और इसी को मान को पुट कर देंगे। तो कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर लंब का मान नहीं दिया है तो इसी को निकालना है, और आधार का मान हमें दिया है 12 तो 12 लिख लेंगे, और उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। ऐसे गुना करेंगे तो 13 13 39 और 13 तो 1 9 और 6 1। ऐसे ही बराबर लंब का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस में है तो माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें से घटा देंगे तो हमको 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 1 1 0, यानी हमको लंब का मान मिल गया 25। तो लंब स्क्वायर बराबर 25, और स्क्वायर का मान हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको आप जानते हैं कि 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और जोड़ा 1 बाहर हो जाएगा तो हमें लंब का मान निकल जाएगा। तो लंब का मान हमें 5 हो जाएगा, ये आंसर आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लंब बराबर लिख लेंगे 5, क्योंकि शॉर्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आधार को और लिख कर 0 दिए हैं, आप देखें यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर ये 5 आ गया, और यही पाँचों हमको अन्य त्रिकोणमितीय रूप पूछा है, तो अब यहाँ पर रख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13 हो गया। उसी प्रकार कॉस थीटा का मान तो आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान होता है 5 और आधार का मान होता है 12, यहाँ पर लिख लिए। ये सब फॉर्मूला होता है जो लिखे हुए हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान है यहाँ पर 12 और लंब का मान है 5, यहाँ पर 5 होगा। टैन थीटा का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 13 और यहाँ पर हो जाएगा आपका लंब का मान 5। यही आपको अन्य पाँचों त्रिकोणमितीय रूप मिल गया, और यही आपका आंसर हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी छठे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। उसके बाद हम लिख लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेंगे कि जो ही इसका होगा, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमें सी हो गया, तो कॉस लिखेंगे, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ पर लिख लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। इसमें दिया भी है क्वेश्चन में, इसलिए लिख रहे हैं कि कोण कॉस ए बराबर कॉस बी। आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए के लिए आधार तो हो जाएगा ए बी, यहाँ पर ए सी आधार हो जाएगा, बी सी यहाँ पर आधार, और बी के लिए अलग हो जाएगा। और कहा हुआ है कि ये दोनों मिलाकर न्यून कोण है, तो यहाँ पर हम बी नहीं रख, यहाँ पर बी को रखेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे सी। अगर नहीं कहता तब हमें यहाँ पर बी रख लेते। तो यहाँ पर हो गया हमें सी और यहाँ पर हो गया बी।
अब आपको यहाँ से समझ में क्लियर आएगा कि कॉस ए, तो कॉस ए का मान कह दिया तो आपको आधार लेना होगा। तो ए के सामने वाला भुजा का होता है लंब, यानी BC लंब हो जाएगा तो AC आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए यानी AC बटा कर्ण हमेशा बराबर रहेगा तो यहाँ पर AB हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस बी, तो बी वाला सामने वाला भुजा हो जाता है लंब और इसके नीचे वाला भुजा हो जाता है कर्ण। तो इसके सामने वाला ये जो भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा बी के सामने, तो यहाँ पर ये आधार हो जाएगा यानी BC। तो यहाँ पर लिख लेंगे BC और कर्ण होता है हमेशा बराबर AB, तो यहाँ पर लिख लेंगे AB। अब आपको यहाँ AB और AB बराबर हैं तो यहाँ पर कटा लेंगे तो हो जाएगा AC बराबर BC। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर, किसी त्रिभुज लिख लेंगे किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या AC बराबर BC है, AC बराबर BC, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। यही आपका पूछा गया था और यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा और दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो जो दिया हुआ है उसे लिख लिए, कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी tan के उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार का मान हमें 7 मिला और लंब का मान 8 मिला। ये फिगर भी हम देख लेते हैं और फिगर से ही सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बी और यहाँ पर सी को ले लेते हैं। तो ये हमको कॉट थीटा का तो आधार का मान यानी 7 होगा, क्योंकि ये ऊपर में आधार का मान है और नीचे लंब का मान है तो लंब का मान 8। उसके अब हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको आसान रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके बाद हम मान को यहाँ पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो लंब का मान है 8 और 8 का स्क्वायर कर लेंगे और आधार का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर कर्ण और स्क्वायर होगा। यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 8 का स्क्वायर 8 × 64 और 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 4 = 13 की 3 और 6 × 4 = 10 × 1 = 11। तो कर्ण और अंडर स्क्वायर रूट हटता है तो ये जाता है तो इस तरफ अंडर रूट हो जाता है और ये आपका हो गया ये कर्ण का मान। तो कर्ण का मान हमें मिला √113 यानी 113। उसके बाद हम मान को यहाँ पर पहला में दिया हुआ है कि आप मान निकालिए। तो हम अब इसी को निकालना है, पहला में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान होता है हमें 8 और कर्ण का मान होता है √113। वैसे ही कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान हो जाएगा हमको 7 और कर्ण का मान हो जाएगा √113। अब यहाँ पर हम मान को पुट कर देंगे यानी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 + साइन का मान यानी 8/113 और ये हो जाएगा 1 - 8/113 अंडर रूट में। अब यहाँ पर आप चाहें तो a + b और a - b का फार्मूला से भी निकाल सकते थे, वो आपके लिए अच्छा आसान था। आप यहाँ पर भी देख लीजिए 1 + ये हो जाएगा 7√113 और ये हो जाएगा 1 - 7/√113। ये आपका हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको एक फार्मूला याद होगा a + b और a - b होता है
तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस 8/√113 का स्क्वायर। उसी सेम फार्मूला पर यहाँ पर भी 1 + 1 यहाँ पर भी माइनस ही होगा, फार्मूला में है, और 7/√113 का स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और ये हो जाएगा 113। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा, और √113 है तो रूट हट जाता है और बचेगा 113। ये आपका हो जाएगा। अब इनको एलसीएम निकाल कर हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर एलसीएम को भी देख लेते हैं। 113 हो जाएगा, और यहाँ पर 113 एक कुछ नहीं होता है, तो 1 और एलसीएम निकाले तो 113, और 1 से भागा देंगे तो 113 होगा, और गुना करेंगे तो 113 माइनस, और यहाँ पर भागा देंगे तो 1 64 होगा। 64 से 1 से गुना होगा, तो फिर उसी प्रोसेस से 113 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से 113 से गुना होगा तो 113 माइनस 113 से 113 को भाग देंगे तो 1, और 1 से 49 से गुना होगा तो 49। अब इसके बाद हम घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाने के बाद जो आएगा वो लिख लेंगे। तो 13 में से 4 घटेगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 6 घटेगा 4, और यहाँ पर 113 हो जाएगा। उसी प्रकार 113 में से 49, 13 में से 9 घटेगा तो 4, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटेगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 113। अब यहाँ पर पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी फार्मूला यूज करेंगे। 49 गुने 113, और यहाँ पर 113 गुने 64, ये होता है पहली गुने चौथी और दूसरे गुने तीसरी। 113 से 113 कट जाएगा, तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा 49/64। ये पहला का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इसी का 7 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन होगा। इसको क्या करना है कि यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिगर को। फिगर से देखने के बाद इसमें कहा गया है कि इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/18 है, तो यहाँ पर 7/8 का वहाँ पर 7/8 है, यहाँ पर 7/8 है, तो यहाँ पर 7/8 का लिख कर स्क्वायर कर देंगे, और यहीं कॉट थीटा का मान यहाँ से लिए हैं। यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 से 49, और 8 8 है 64, यानी दूसरा का भी सेम आंसर है, यही होगा, यानी 49/64 ही होगा। 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 के ये हैं, और 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 यानी 7 से 49/64, यही आपका राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, जिसे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A + 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। दिया हुआ है, उसे लिखने के बाद यहाँ 3 कर लेंगे, और cot A है बराबर 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो cot A बराबर लिख लेंगे 4/3। ये इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, फिर इसको फिगर के माध्यम से देख लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय पर निकाल लेंगे। यहाँ cot A बराबर यानी आधार बटा लंब दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको आधार बटा लंब दिया है, तो आपको यहाँ से लिख लेना है आधार के मान 4 और लंब का मान 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र होता है। तो लंब का मान 3 का स्क्वायर और आधार का मान 4 का स्क्वायर, 3 का मान 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो, और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर
यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे, ए स्क्वायर का चिन्ह हटाकर, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पर 5 लिख लिए। उसके बाद अब हमको मान निकालना होगा, तो इसमें सिद्ध करना है का, हमको सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दो प्रोसेस से हो सकता है, हम आपको हल्का मेथड से करा रहे हैं जो आपको अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं करना है, टेन का मान निकालना है। तो टेन का मान हो जाता है लंब बटा आधार, यानी लंब 3 और ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस का मान निकालना है, तो कॉस ए का आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी मान निकाल लेंगे, लंब बटा कर्ण यानी 3 बटा 5, और बाकी मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें आंसर जल्दी आ जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस टेन का तो यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर कर, 3 बटा 4 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मान को ही सिर्फ यहाँ पर देखिए टेन का मान यहाँ पर है 3 बटा 4, और इसी मान को हम यहाँ पर रख रहे हैं। फिर उसके बाद में बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 4 बटा 5 का मान 4 बटा 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद साइन ए का मान दिया हुआ है 3 बटा 5 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम -1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, चौचौ का 16 तितरी का 9, और सेम उसी प्रकार से 1 प्लस 9 बटा, यानी यहाँ पर भी तितरी का 9 और ये 16 चौचौ का हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 50 25 माइनस तितरी का 9 और ये हो जाएगा 50 25। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहता है, तो 1 रहता है, तो 16 और ये हो जाता है 16 माइनस 9, और यहाँ पर ये हो जाएगा 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर प्लस 9। उसके बाद यहाँ पर 25 एलसीएम, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और 7 बटा 16 और ये 16 और 9 25 और बटा में 16। इसके बाद यहाँ पर 16 में से 9 घटेगा 7 बटा 25, और यहाँ पर आप जानते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि 7 पहली गुने चौथी यानी 7 गुने 16, उसके बाद दूसरी गुने तीसरी यानी 16 गुने 25। यहाँ पर 7 बटा 25 कर लेंगे और ये कट जाएगा 16 से 16, तो बचेगा 7 बटा 25 और यहाँ पर आएगा 7 बटा 25, यानी आपको दोनों कंडीशन में बराबर आया। यही हमसे पूछा गया था कि क्या होगा मान, तो इसका मान हमको LHS बराबर RHS लिख लेंगे, यानी 7 बटा 25 बराबर है 7 बटा 25 के। इसमें पूछा गया था कि बराबर हैं या नहीं, तो यहाँ बराबर हैं लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो गया, बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। पहले sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, उसके बाद दूसरा में कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, बी समकोण है उसका त्रिभुज का फिगर देख लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब आधार लंब बटा आधार निकल गया, तो इससे हम आपको कर्ण निकाल कर दिखा देंगे। tan का मान ये होता है ABC हो गया, क्योंकि बोला है कि बी कोण को समकोण रखिएगा, तो ये समकोण यानी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, और ये इसको निकालने के लिए सेम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर अंडर रूट होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर को हटा दिए हैं। तो लंब का मान 1 है और 1 का स्क्वायर कर लेंगे और आधार का मान √3 है और यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को √3 2 बार गुना करेंगे तो 1 3 हो जाएगा और एक यहाँ पर 1 और प्लस √3 का गुना करेंगे 2 बार तो √3 का 1 ही हो जाएगा 3। उसके बाद हम करेंगे 3 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट और इसका वर्गमूल होता है 2, तो हमें कर्ण का मान मिल जाएगा 2। अब हमें कहा है इस क्वेश्चन में पहला में कि ये 9वां का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें कहा है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का मान हमें निकाल कर बताइए। तो इसके लिए आपको कोसाइन A का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद हम कॉस सी का मान भी निकाल लेंगे, उसके बाद साइन सी का मान निकालेंगे और कॉस ए का मान निकाल कर बारी बारी आपको समझा दे रहे हैं ताकि इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब साइन ए कह दिया तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। किसी भी कंडीशन में आपको लंब वही लेना है जो उसके सामने वाला था। ए के सामने लंब कौन है तो √3 और √3 और कर्ण हमेशा वही रहेगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे कॉस, अब ये कॉस ए कहा तो इसमें आधार हो जाएगा 1 और यहाँ पर आधार और कर्ण हमेशा आपको समान रहेगा तो ये कॉस ए का मान आपका 1/2 हो जाएगा। अब कॉस सी का मान पूछा है तो यहाँ कॉस सी, तो सी के सामने वाला भुजा लंब है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस आधार पूछे हैं तो आधार √3 और बटा 2 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब साइन सी का कहा है तो साइन सी वाला लंब ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर कर्ण हमेशा 2 ही रहेगा। इससे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका पूर्णतः इस पर वीडियो बना देंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। कभी जिसका कहता है उसके सामने वाला भुजा लंब रहता है, ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। अब मान आ गया तो इस मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। साइन ए का मान है √3/2, कॉस सी का मान है यहाँ पर √3/2 प्लस कॉस ए का मान है यहाँ पर 1/2 और साइन सी का मान है 1/2। अब ये √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 से गुना होगा 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 से बराबर हो तो वहीं लिख देते हैं, 4 से भागा देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे 3 को तो 1 3 होगा। ऐसे ही यहाँ पर भाग देंगे तो 1 और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 3 1 4 और 4/4 को लिख लेंगे तो कटाने के बाद हमें 1 मिलेगा जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। पहला कहा कि आंसर 1 आएगा। सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कह रहा है और उसको भी रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी है माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। अब यहाँ पर हम मान को निकाले हुए हैं तो इसी मान में से रख कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए का मान यहाँ पर क्या है 1/2, तो रख लेंगे 1/2 गुने कॉस सी का मान है यहाँ पर √3/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान यहाँ पर आया है √3/2 साइन सी का मान है 1/2। अब उसके बाद हम गुना करेंगे तो √3 से 1 से गुना करेंगे √3 और 2 दूनी 4, फिर माइनस 3 से 1 से गुना करेंगे √3/2 दूनी 4 और यहाँ पर कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 0। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया, ये हो गया 0 आंसर। अब उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसके हल करेंगे। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कहाँ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 सेंटीमीटर है
और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इस फिगर से माध्यम से निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको फिगर से जो भी दिया है उसे लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो लिख लिए। उसके बाद हम फिगर यहाँ पर पार लेते हैं और फिगर से इसको देख लेंगे। यहाँ पर हमें पी क्यू और आर लिखना है, पी क्यू आर। तो पी यहाँ पर और क्यू समकोण बोला है और आर, तो यहाँ पी क्यू आर का हमें मान मिल गया। तो अब यहाँ पर पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और हमको बाकी मान पता नहीं है। तो इसे करने के लिए आइए यहाँ पर कर्ण बराबर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और यहाँ पर कर्ण का मान हो जाएगा पी आर का स्क्वायर और बराबर लंब का मान हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार का मान हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पी आर का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, यानी यहाँ पर लंब दिया है पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर कर लेंगे और क्यू का मान क्यू आर का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। और आगे इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर स्क्वायर और इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे माइनस क्यू आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से 50 हमको मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला को हम रखकर यहाँ पर काम कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पर हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। तब पी आर प्लस क्यू आर लिख ले हैं एक बार और इसके बदले यहाँ पर लिख लेंगे पी आर माइनस क्यू आर, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर 25 लिख लेंगे और यहाँ इसका पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25। उसके बाद हम मान को यहाँ पर रखेंगे 25 और गुना में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये गुना में है तो इस तरफ जाके भागा में हो जाएगा। तब पी आर माइनस क्यू आर का मान हमें निकल जाएगा 25/25 करेंगे और भागा देंगे तो 1 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 1। अब हमको इस बुक में ही दिया हुआ है, क्या इस बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसी मानवा पर 1 निकाल लेंगे, हमें समीकरण मिल जाएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब यहाँ पर ये कटा देंगे तो ये 2pr हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 1 26 और pr बराबर हो जाएगा 26/2, क्योंकि ये गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा 2। उसके बाद 26/2 को हम 2 से भागा देंगे तो 13 हो जाएगा और हमें यहाँ pr का मान निकल जाएगा 13। pr बराबर 13 आ गया तो हमें qr का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पर pr का मान पुट कर देंगे तो हमें मान मिल जाएगा और उसको लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पर भी pr का मान को हम रख देंगे तो आंसर हमें आ जाएगा। देखिए pr है और qr, तो आप ही बता दीजिए। यहाँ पर रख दे रहे हैं pr प्लस qr बराबर 25 है और यहाँ हमें pr का मान आया है 13, तो यहाँ पर 13 वाला मान यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो 13 यहाँ पर pr का मान और qr बराबर निकल जाएगा, तब ये 25 हो जाएगा और qr बराबर हो जाएगा 25 और प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस, तो qr बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 यानी 12। तो हमें दोनों मान मिल गया। pr बराबर लिखे लेंगे यहाँ पर क्या 13 और qr बराबर 12। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा
क्योंकि यहाँ पर सारा काम हो गया। अब हमें जो मान पूछा है उस मान को हम रख लेंगे और उसके बाद हम आंसर को रख लेंगे। तो पी आर का मान है, तो साइन पी का मान हो जाएगा 12/13, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब जानते हैं, पी का मान पूछा है तो इसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा यानी 12/13, ये हो जाएगा साइन पी बराबर। कॉस पी का मान होगा आधार बटा कर्ण, तो कॉस पी का मान है तो आधार हो जाएगा 5 और कर्ण का मान हो जाएगा 13। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 12 और उसके बाद आधार का मान हो जाएगा आपको 5, क्योंकि P यहाँ पर है और इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। यही आपका ये तीनों आंसर हो गया। अब उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन के बाद। इसको एग्ज़ाम से कम आता है लेकिन फिर भी इसका हम हल करा दे रहे हैं, आपको हल जल्दी में करा देंगे। इसका कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिएगा। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कहना गलत है, क्योंकि आगे आपको इसी में मिलेगा पाई चार्ट, इसमें दिखाई देगा कि tan का मान 1 भी हो सकता है। तो क्यों कह दे कि 1 से कम होता है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 11 का 1 का असत्य होगा। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान बराबर होता है 12/5। दूसरा कह रहे हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो ये संभव है, क्योंकि कर्ण का मान सेक का होता है कर्ण बटा आधार, तो ये बड़ा है, तो ये सही है। क्योंकि इसका मान बड़ा है तो हो सकता है कर्ण का मान ही बड़ा होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये संभव नहीं है, क्योंकि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। दूसरा का चौथा कह रहा है कॉट ए इंटू कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये आपको भी सही नहीं है, क्योंकि बी भी हो सकता है, थीटा भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बाद पांचवा कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, यानी एनी टाइम के लिए कह दिया तो गलत है, क्योंकि अलग अलग मान भी हो सकता है। थीटा के लिए हमेशा 4/3 नहीं रहेगा। ये आपको लिख दिए हैं यहाँ पर 11 का पूरा क्वेश्चन का 1 2, यानी पहला सत्य है, असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य है और पांचवा भी असत्य है। ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कंटेंट पसंद आया तो लाइक भी कीजिए।